नमस्कार, न्यूज़ 18 के दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ जास्मिन शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे हैं डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी जी को। डॉक्टर स्वाति, मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस आज हम बात करने वाले एक ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जो इस वक्त हर कहीं एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है, ना ही सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में। चीन में जिस तरह से एक बार फिर से एक नए वायरस की वहां पर पुष्टि हुई है और लगातार केसेस में बढ़ोतरी होती जा रही है, जिसे ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस का नाम यानी कि HMPV दिया जा रहा है। ये क्या है ये वायरस, भारत के लिए कितना खतरा है, संक्रमण कैसे होता है, क्या इसके लक्षण होते हैं, ये तमाम चीजें हम डॉक्टर स्वाति से समझेंगे। डॉक्टर स्वाति, जरा सबसे पहले बता दीजिए कि HMPV आखिर है क्या? देखिए, HMPV एक इस तरह का वायरस है जो कि हमारी जो सांस की प्रणाली होती है पूरी उसमें इन्फेक्शन करता है। और अगर हम देखें तो 2001 में सबसे पहले इस वायरस को पहचाना गया था। नीदरलैंड्स में एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इस वायरस को पहचाना था। लेकिन ये माना जाता है कि 1958 से ये वायरस जो है सर्कुलेशन में है और हम मनुष्यों को जो है संक्रमित करता रहा है। अगर हम बात करें इस वायरस की तो ये एक ऐसा वायरस है जो कि सर्दी के मौसम में, जब अमूमन तौर पे और भी जो हमारे रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिंसाइशियल वायरस है, इन्फ्लुएंजा है, निमोनिया वायरसेस हैं, वो सक्रिय होते हैं और हम देखते हैं कि लोगों को तरह तरह की सांस से जुड़ी बीमारियां होती है, सर्दी खांसी होता है, फ्लू होता है। उसी तरह से ये वायरस भी इस तरह की परेशानी पैदा करता है। लेकिन इस वायरस की वजह से जो इन्फेक्शन होता रहा है वो ज्यादातर माइल्ड इन्फेक्शन रहा है, यानी कि बहुत तीव्र बीमारी इसकी वजह से नहीं देखी गई है। वहीं जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें और छोटे बच्चों में जो है ये संक्रमण ज्यादा देखा जाता है। तो हर साल जो है कई कई देशों में, भारत में भी इसका संक्रमण होता है, लेकिन क्योंकि संक्रमण जो है वो ज्यादा तीव्र नहीं होता है, इसलिए इसकी बहुत टेस्टिंग नहीं होती है। ज्यादातर ये अपने आप ठीक हो जाता है, इसलिए इसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता है। लेकिन अब चूंकि चीन में संक्रमण बहुत ज्यादा फैल रहा है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लोग अस्पताल सीधे भाग रहे हैं, वहां का मंजर जो है थोड़ा परेशान करने वाला दिख रहा है। इसलिए ये संभावनाएं मन में उठ रही हैं कि क्या वायरस में कोई म्यूटेशन तो नहीं हुआ है, क्या वाकई इसी वायरस के बारे में चीन बात कर रहा है। क्योंकि चीन तथ्यों को बहुत छुपाता भी है, तो साफ तौर से पूरी जानकारी वहां से निकल करके नहीं आती है। लेकिन इस वायरस को, ये एक नया वायरस नहीं है। जैसे कि कोरोना एक नया वायरस था जिसके बारे में साइंटिस्ट नहीं जानते थे, डॉक्टर्स नहीं जानते थे, कोई जानकारी नहीं थी। HMPV की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा वायरस है जिसे हम जानते हैं, जिसके ऊपर बहुत स्टडीज होती रहती है, जिसको हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी देखते हैं। इसलिए अभी तक इससे बहुत ज्यादा घबराने की बात जो है वो खुल करके सामने नहीं आ। ठीक है। डॉक्टर स्वाति, क्योंकि जिस तरह से ये खबरें सर्कुलेट हो रही हैं हर जगह और जो चीन से तस्वीरें सामने आ रही हैं, अगर एक आम नागरिक के तौर पर इसे समझने की कोशिश की जाए तो मुझे याद है साल 2020 का जनवरी का ही महीना था और हम टीवी पे यही खबरें पढ़ रहे थे कि चीन में आउटबस्ट हो गया है, एक वायरस आया और देखते देखते 24 मार्च का वो दिन जब हमारे देश में भी लॉकडाउन लगाने की नौबत आ गई, तो लोग कहीं ना कहीं उसी मेमोरी में वापस जा रहे हैं। वही खौफ लोगों के मन में है, वही डर लोगों के मन में है कि कहीं वो नौबत तो दोबारा नहीं आ जाएगी, वही मंजर दोबारा तो हमें देखना नहीं पड़ेगा। इसको लेकर बतौर डॉक्टर आप आम लोगों के बीच जो पैनिक ना फैले, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि हमारी कोरोना को लेकर के जो यादें हैं वो ताज़ा हैं, और ऐसी स्थिति में अगर इस तरह से दोबारा चीन में कोई वायरस फैलता है तो लोगों के मन में ये डर आता ही है कि क्या फिर से हम वही मंजर देखने वाले हैं। लेकिन देखिए, अभी पैनिक करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। और जिस तरह से चीन का डेटा सामने आ रहा है, जितना वो दे रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि उनके यहाँ स्वाभाविक तौर से इस वक्त इन्फेक्शन बढ़ता है और उसी के चलते ये इन्फेक्शन भी ज्यादा देखा जाता है। वहीं चीन पे भरोसा ना करते हुए अगर हम अपनी सरकार की बात करें तो देखिए, सरकार भी लगातार इस पर नजर रखी हुई है। सरकार इन चीजों को देख रही है कि किस तरह से संक्रमण वहां पर फैल रहा है, कौन सा वायरस है। और हमारे पास कोविड से जो हमारा जो सीख मिली है और कोविड से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हुआ है वो अभी हमारे पास है। यानी कि हमें पता है कि इस तरह के वायरस को किस तरह से निपटना है, कैसे हमें टेस्टिंग करनी है, ट्रैकिंग करनी है, किस तरह से हमें ट्रीटमेंट जो है वो करने की जरूरत होगी। तो ये सब जानकारियां जो है सरकार के पास भी हैं। जो पूरे हेल्थ केयर सिस्टम से जुड़े लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, हर किसी को ये जानकारी है।
अब हमें उनको ऑगमेंट करने की जरूरत होगी, उनको दोबारा एक्शन में लाने की जरूरत होगी। अगर भारत में मामले बढ़ते हैं या इस तरह के, जैसे अभी हम देख भी रहे हैं कि बेंगलुरु में 2 मामले सामने आए हैं तो छोटे बच्चों में, तो अगर ये मामले और बढ़ते हैं तो सरकार और पुख्ता कदम उठाएगी, और ज्यादा जो है टेस्टिंग वगैरह की जाएगी, क्योंकि इसकी किट्स ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं, लेकिन और ज्यादा विस्तार से बनाना पड़ेगा, ज्यादा तादाद में बनाना पड़ेगा, क्योंकि उतनी ज्यादा टेस्टिंग पहले नहीं होती थी। तो वो सरकार प्रयास पूरा करेगी, और जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहां पर ये चेक पॉइंट्स लगाए जाएंगे कि किस तरह से संक्रमण जो है वो बाहर से अंदर नहीं आए, या अगर स्पेशली म्यूटेटेड वायरस है तो उसकी एंट्री भारत में नहीं हो। ये प्रयास पूरी तरह से किया जाएगा। लेकिन फिलहाल डरने या घबराने की बात नहीं है। ये वायरस एक ऐसा वायरस है जिसे हम जानते हैं, जिसके ऊपर शोध होते रहे हैं, जिसके ऊपर वैक्सीन भी बनाने की कोशिश कई सालों से चल रही है। तो देखिए, एक ऐसा वायरस है जो कि एक अनजान वायरस नहीं है, और इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने कोविड में एहतियात रखी थी, वही एहतियात हमें फिर से बरतने की जरूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति, प्राथमिक लक्षण क्या होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि आजकल तो सर्दियां भी हैं, सर्दी जुकाम वैसे ही नॉर्मल होता है, और इस वायरस में भी बताया जा रहा है कि कुछ सिमिलर ही इसके लक्षण हैं। तो कैसे पहचाना जाए, और कौन सी स्टेज वो है जब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? बिल्कुल, बहुत ज़रूरी प्रश्न है। और देखिए, बिल्कुल लक्षण जो इसके होते हैं वो जैसे साधारण तौर पे कोल्ड के लक्षण होते हैं, वही लक्षण है, कोई अलग से ऐसा भिन्न लक्षण नहीं है। तो हल्के बुखार होना, सर्दी खांसी जैसा लगना, गले में खराश होना, नाक बंद होना या बहती हुई नाक होना, सर दर्द होना, यही शुरुआती लक्षण है, जो कि एक आमूमन तौर पर किसी को भी सर्दी खांसी होती है उसी तरह के लक्षण है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि बुखार तीव्र हो रहा है, 4-5 दिन हो गए हैं, बुखार ठीक नहीं हो रहा है, या छाती से गड़गड़ाहट की आवाज आती है, जिसे हम वीजिंग बोलते हैं, अगर उस तरह की आवाज आती है, या सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही है, तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जब आपको तुरंत अस्पताल की तरफ जाना चाहिए, और ये समझना चाहिए कि बीमारी थोड़ा सीरियस हो रही है और हमें इस वक्त ज्यादा अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत है, और एक हॉस्पिटल सेटअप में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसमें भी कभी कभी जो है अपर रेस्पिरेटरी से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन चला जाता है, यानी कि हमारे फेफड़ों तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है, और ऐसी स्थिति में ब्रोंकियोलाइटिस या न्यूमोनिया जो है वो होने की संभावना बढ़ जाती है। और एक बार अगर आप उस स्टेज तक पहुंच जाए कि निमोनिया हो गया है या ब्रोंकियोलाइटिस, तब आप घर पे रह के इलाज नहीं कर सकते हैं, तब आपको अस्पताल में जाकर के ही इलाज की जरूरत होगी। वैसे अभी इसका कोई एंटीवायरल अवेलेबल नहीं है, यानी कि जैसे कोविड के साथ था कि उसकी कोई दवा नहीं थी, वैसे ही एचएमपीवी की भी अभी कोई दवा नहीं है। लेकिन जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है उसके द्वारा लोग आसानी से ठीक हो जाते हैं। हमने देखा है कि ज्यादातर 5-6 दिन में लोग रिकवर हो जाते हैं इससे। तो जो इस तरह के लक्षण होते हैं उस तरह का ही ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है, और ये कोशिश की जाती है कि जो ये इन्फेक्शन है ये लंग्स तक नहीं जाए, यानी कि फेफड़ों तक नहीं जाए, और ऊपर तक ही सीमित रहे, ताकि जल्दी ठीक हो जाए। बिल्कुल। डॉक्टर स्वाति, कोविड के टाइम मुझे याद है कि एक ऐसा खौफनाक, कोविड अपने आप में एक बहुत बड़ी महामारी थी, और हम सब मेंटली, इमोशनली, फिजिकली हर किसी को उसने कहीं ना कहीं झकझोर दिया था। ऐसे में आइसोलेशन पीरियड जो था वो अपने आप में कोविड के दौरान एक बहुत बड़ा मैं कहूंगी कि लोगों के जीवन में डिप्रेशन का कारण बना। तो क्या एचएमपीवी में भी कुछ इस तरह का है कि जब कोविड हो जाता था तो हमें पता कि 14 दिन का आपको आइसोलेशन पीरियड रखना होता था, आप लोगों से मिल नहीं सकते थे, आपको अकेले कमरों में रहना पड़ता था। तो क्या इस एचएमपीवी वायरस के दौरान भी अगर आपको लगता है कि आपको ये वायरस ने जकड़ लिया है, क्योंकि वो लोगों के लिए मैं जानती हूँ, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, वो 14 दिन का, 7 दिन का वो जो टाइम था वो लोगों के लिए बहुत बहुत मुश्किल था। उस डिप्रेशन से लोग आज तक बाहर नहीं निकल पाए हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, 2 बातें हैं यहाँ पर। पहली बात तो ये है कि अगर किसी को भी लगता है कि उनको सर्दी खांसी जुकाम है या इस तरह की परेशानी है, थोड़ा सा खुद को आइसोलेट करने की जरूरत होगी, ताकि घर के जो बाकी लोग हैं उनको ये संक्रमण नहीं फैले। साथ ही आप कोशिश करिए कि जैसे तौलिए हैं, बेडशीट है, वो उनके अलग हो बाकी लोगों से। जो बर्तन आप इस्तेमाल करते हैं वो भी आप कुछ दिन के लिए अलग बर्तन इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि दूसरे लोगों को ये इन्फेक्शन नहीं फैले। जहां तक बात, अगर देखिए कोई म्यूटेटेड फॉर्म है इसका, या
ये लगता है कि हाँ ये खतरनाक इन्फेक्शन है या सीरियस हो रहा है, तब सरकार की तरफ से जरूर एक एडवाइजरी आएगी, इसको लेकर के गाइडलाइंस आएंगी कि किस तरह से हमें लोगों को आइसोलेट करने की जरूरत है, कितने दिन आइसोलेट करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें भी लगभग 5 से 14 दिन तक व्यक्ति संक्रमित रहता है, यानी कि वो व्यक्ति दूसरे को संक्रमित कर सकता है। अगर देखिए कोविड के साथ हमने क्या देखा था कि वायरस शुरू में उतना तीव्र नहीं था, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे म्यूटेशंस हुए और उस म्यूटेशंस की वजह से जो नई नई लहरें आई वो और ज्यादा घातक होती गई और हमने एक बहुत घातक लहर भी आती हुई देखी। तो ये वायरसेस के साथ एक बहुत दिक्कत ये होती है, ये भी एक आरएनए वायरस है और आरएनए वायरस जो होते हैं वो बहुत जल्दी म्यूटेट करते हैं, तो ये दिक्कत इस वायरस के साथ भी रहेगी। और इसलिए चीजें सामने आएंगी, जैसे जैसे इसके तथ्य सामने आएंगे वैसे वैसे सरकार वो कदम उठाएगी जो कि उस वक्त लेने जरूरी होंगे। बिल्कुल, आईसीएमआर हो चाहे एनसीडीसी हो, ये जो तमाम संस्थानें हैं जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर काम करती हैं और वो कहीं ना कहीं इसकी चाहे जीनोम सीक्वेंसिंग हो या फिर इसका स्ट्रेन कैसा है इस पर स्टडी कर रही हैं। लेकिन डॉक्टर स्वाति, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में ये कहा जा रहा था कोविड के टाइम पे कि हवा में ही कोविड फैल गया है, तो शायद यही कारण है कि अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एडवाइजरी सबसे पहले जारी कर दिया। हालांकि महाराष्ट्र में कोई केस आया नहीं है, कर्नाटक में आए हैं 2 केसेस, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र और बताया जा रहा है दिल्ली सरकार ने भी लेकर कुछ हद तक जारी की है। उन एडवाइजरीज में क्या कुछ है और किस तरह से हमें पर्सनली सावधानियां बरतने की अब जरूरत है कि हम इस वायरस तक ना पहुंचे या ये वायरस हम तक ना पहुंचे? बिल्कुल, देखिए अभी हवा में ये वायरस बिल्कुल भी नहीं है और ये स्थिति तब पैदा होती है जब संक्रमण बहुत ज्यादा फैल जाता है। आप हर किसी के बारे में सुनते हैं कि उसके घर में भी संक्रमण आ गया, इनके घर में भी संक्रमण आ गया। जब संक्रमण इतना ज्यादा फैल जाता है तब ये संभावनाएं होती है कि हाँ आप बहुत जल्दी इन्फेक्ट हो जाते हैं। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो एचएमपीवी से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कहीं हमारे पूरे वातावरण में ये वायरस घूम रहा है और हम बाहर निकलेंगे और संक्रमित हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूसरा, इस वायरस की जो इन्फेक्टिविटी है वो कोरोना से काफी कम है। कोरोना का जो इन्फेक्टिव पावर थी वो कहीं ज्यादा थी, बहुत जल्दी लोग एक से दूसरा संक्रमित होता था, लेकिन एचएमपीवी के साथ ऐसा नहीं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से जो लोग ट्रैवल करके आ रहे हैं बाहर से, खासतौर से चीन से जो लोग आ रहे हैं, उन पर एक नजर रखी जाएगी कि क्या वो संक्रमण वहां से लेकर के यहाँ तो नहीं आ रहे, एक प्रयास किया जाएगा। लेकिन हम अपने आप से ये एहतियात रख सकते हैं कि अगर हम भीड़ में निकल रहे हैं तो मास्क लगा करके निकले। दूसरा, हम जब भी कुछ खाए पिए या अपने चेहरे को छुए उससे पहले हम ये ध्यान रखें कि हमारे हाथ साफ हो, साबुन से अच्छे से हाथों को धोना ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है जो हमें करनी चाहिए, जो हमें साधारण फ्लू से भी बचाती है। क्योंकि देखिए ये हम बहुत कॉमनली देखते हैं कि जैसे एक व्यक्ति को घर में सर्दी खांसी हुई या आपके ऑफिस में अगर किसी को सर्दी खांसी हुई तो बहुत जल्दी बाकी और लोगों को भी होने लग जाती है। और वो इसी वजह से है क्योंकि हम मास्क नहीं लगाते हैं, हम हाथों को धोते नहीं हैं, जो सरफेसेस वो व्यक्ति छू रहा है वही सरफेस हम भी व्यक्ति छूते हैं। ऐसी स्थिति में ये संक्रमण तेजी से फैलता है और ये एक आमूमन तौर पे भी हम लोग देखते हैं। इसलिए वही एहतियात है जो हमें बरतने की जरूरत है और बिल्कुल पैनिक नहीं करें, बस सजग रहें और जो हाइजीन से रिलेटेड चीजें हैं उनका खास तौर से ध्यान रखें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्वाति महेश्वरी, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने ये एचएमपीवी वायरस को लेकर जो चीजें हैं वो जनता के सामने, दर्शकों के सामने क्लियर की। क्योंकि अभी तो लोगों के मन में उस तरह का पैनिक नहीं है, लेकिन जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, मैं समझती हूँ कि आगे आने वाला समय लोगों के लिए कहीं ना कहीं चिंताजनक होगा और लोग इसको लेकर पैनिक करेंगे। लेकिन हमारी और आपकी यही कोशिश रहेगी कि लोगों तक सही जानकारी पहुंचाएं। तो फिलहाल दर्शकों को मैं बता दूं कि डरने की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर स्वाति, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़ी और इसी के साथ मैं इस लाइव को यहीं खत्म करूंगी। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।